हरे कृष्णा। पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से। अध्याय 8 और श्लोक संख्या 11 निकालो। अध्याय 8 श्लोक संख्या 11। कुणाल, सामने बैठो, मुझे दिख नहीं रहा। आप लोग कभी भी कैमरे के एकदम पीछे मत बैठा करो, दिखता नहीं है। क्या पता पीछे से गाली दे रहे हो तो कैसे पता चलेगा, है ना। ठीक है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् विशन्ति यद्यातयो वीतरागः यदि यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रविक्षे यताक्षरं वेद वदन्ति तेषां यज्ञततोरीरराग यदिच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्य यदाक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यततयो वीतरागः यदि ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। तो अनुवाद और तात्पर्य। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करके करने वाले ब्रह्मचर्य के व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर रहे हैं। इसमें प्राण को भवों के मध्य स्थित करना होता है। यह मान कर कि अर्जुन में इसकी विधि बताते। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उनके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं। इसमें संन्यास प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूप से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है। किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन बिता पाना बिल्कुल असंभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जप के अतिरिक्त
परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् अन्युतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः श्रीपादाय कृष्णनिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी नमां श्रीपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः आदिरोज्ज्वल प्रेमार्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाभिरुद्धाप सिद्धान्तहारिणे नमो गौरीक्षोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरश्री नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते जयतां सुतरोर्पङ्गो मम मन्दमतेर्गति तत्सर्वस्य पादां राधामदनमोहन दिव्यवृन्दारण्य कल्पतुमाधव श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविंद देव प्रष्टालि सेवमानस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टतैः स्थितः कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्मः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम शुभम इधर बैठो। हरे कृष्ण। तो वर्णाश्रम धर्म में चार वर्ण होते हैं और चार आश्रम होते हैं। चार वर्ण चार आश्रम, इसको कहते हैं वर्ण आश्रम। वर्ण क्या है? वर्ण जो है वो शरीर के लिए है और आश्रम जो है वो आध्यात्मिक जीवन के लिए, सॉरी, वर्ण जो है वो भौतिक जीवन के लिए है और आश्रम जो है वो आध्यात्मिक जीवन के लिए, इसके लिए वर्ण आश्रम। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में, वर्णाश्रम व्यवस्था का भी हम दोपहर में पढ़ रहे थे। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का जो मतलब है वो है वर्णाश्रम चारवता विष्णु आराध्यते। तो वर्णाश्रम का मतलब है भगवान विष्णु का सेवा करना। मतलब ये जो चार वर्ण और चार आश्रम बनाया गया है, ये बनाया गया है भगवान की सेवा करने के लिए। ठीक है। कभी कभी समाज के कुछ लोग जो आजकल अपने आप को पिछड़े जाति का कहते हैं, वो लोग गाली देते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था को, बोलते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था गलत है, ये वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था हमारे जीवन के लिए ही सबसे ज्यादा उपयोगी है। हमारे जीवन में जब हम हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो बाकी जानवर का शरीर प्राप्त होता है, पशु का, पक्षी का, कीड़े मकोड़े का, पानी में रहने वाले जीवों का। क्या हो गया, घर में कोई प्रॉब्लम है क्या?
तो ऐसे सर क्यों नीचे करके बैठे? बंद करो उसको। तो ये जो जितना भी जीवन हमें प्राप्त होता है, इसमें हमें आध्यात्मिक जीवन का प्रयास करने का, उसकी शिक्षा लेने का, उसका पालन करने का हमारे हमें ऑप्शन नहीं होता। उसमें केवल भौतिक जीवन का होता है, खाना खाओ, बच्चे पैदा करो, सो, और अपनी सुरक्षा करो, बस। आहार निद्रा भय मैथुन, और जो भी भौतिक कार्य करते हैं लोग। तो पशु समाज में भी व्यवस्था है, अपना घर बनाना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को अपनी लैंग्वेज सिखाना, अपने लैंग्वेज में पढ़ाना लिखाना, वो हर जानवर करता ही है। लेकिन मनुष्य जीवन में भी अगर हम आके यही करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये हमको आगे बढ़ाती है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में चार वर्ण है, चार वर्ण है। तो चार वर्ण और चार आश्रम। तो वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों भगवान को प्रिय है। कभी कभी जो मॉडर्न शूद्र लोग हैं वो बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे पे अत्याचार किए। ऑब्वियसली कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों की गलती हुई थी, कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा गलत किया था। प्रभुपाद जी बताते हैं कि साउथ इंडिया में कुछ समय पहले ऐसा होता था कि अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण के गली से जाना पड़ता था, तो वो शूद्र जो है जोर से गली में एंट्री करने के पहले जोर से आवाज देके चिल्ला के जाता था कि मैं शूद्र हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इस गली से जा रहा हूँ, कृपया अपना घर का दरवाजा बंद कर लो। क्योंकि अगर किसी शूद्र को देख लिया या शूद्र का परछाई पड़ गया तो ब्राह्मण लोग जाके नहाते थे, बोले शूद्र का परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। तो कुछ लोगों ने जरूरत से ज्यादा गलत काम किया था ब्राह्मण धर्म का, वो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं थे। विशेष करके जो भी आचार्य हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, तुकाराम महाराज, चैतन्य महाप्रभु, शैल प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो भी आचार्य लोग हैं, इन्होंने सबको समान दृष्टि से देखा है। ये कभी भेदभाव नहीं करते थे कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम शूद्र हो। और ऐसा देखा गया है कि जो जितने भी आचार्य हैं, इन्होंने जब प्रचार शुरू किया तो प्रचार भी पहले शूद्रों से शुरू किया, ये बताने के लिए कि भगवान का भक्ति हर व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। भगवान का भक्ति कोई भी कर सकता है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं, माम ही पार्थ विपाशित्य योपीशु पाप योनय श्री वैश्या तथा शूद्रा सैंपि यान्ति पराम गति। तो भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ विपाशित्य, जो व्यक्ति एक बार मेरे आश्रय में आ गया है, ये पीछू पाप योना, भले वो पापी हो, भले वो पाप योनि में जन्म क्यों नहीं लिया हो, ऐसा कहने के लिए। तो कौन सी पाप योनि जनरली लोग मानते हैं? तो जनरली लोग मानते हैं पाप योनि स्त्री का, वैश्य का और शूद्र का, ये तीन को पाप योनि बोलते हैं जनरली। तो भगवान बोलते हैं, फिर भी वो लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं, भले, क्योंकि इसमें लोग द्विज संस्कार नहीं करते हैं। द्विज संस्कार जो ब्राह्मण का संस्कार है वो खास करके ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए होता है। वैश्य के लिए भी होता है, वैश्य का भी द्विज संस्कार होता है, पर शूद्र का नहीं होता है। शूद्र का द्विज संस्कार क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब कोई पढ़ाई करने आता है तो फिल्टर करते हैं, फिल्टर करते हैं। क्या फिल्टर करते हैं? जब कोई पढ़ाई करने आता है तो उसको ब्राह्मण की शिक्षा देते हैं, ब्राह्मण नहीं बन पाया, क्षत्रिय का शिक्षा देते हैं, क्षत्रिय नहीं बन पाया, वैश्य का शिक्षा देते हैं, वैश्य नहीं बन पाया। जो व्यक्ति तीनों नहीं बन पाया वो शूद्र बनता है। जैसे कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं बन पाया, टीचर की पढ़ाई किया, टीचर नहीं बन पाया। हाँ, किसी ने धंधा करना है, नहीं बन पाया, तो ठीक है, अभी क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, राइट। नौकरी मतलब शूद्र। तो जो नौकरी कर रहा है अभी, उसको कोई कुछ काम धंधा नहीं कर पाया, तो नौकरी करेगा ना बेचारा, है ना? ना उसका कोई धंधा चला, ना उसने कोई धंधा किया, ना उसने कुछ टीचर बना, ना जज बना, ना वकील बना,
ना डॉक्टर बना, कुछ बना नहीं, तो क्या करेगा? नौकरी करेगा ना। तो भाई छोटा मोटा काम दे दो। तो जब आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की ही नहीं है तो क्या करोगे? किसी का फाइल उठाओगे, किसी के लिए चाय ला के दोगे, है ना, किसी का झाड़ू पोछा करो, यही करोगे। राइट। तो ऐसा यही सिस्टम पहले भी था कि जो ब्राह्मण नहीं बन पाया, क्षत्रिय नहीं बन पाया, वैश्य नहीं बना, वो शूद्र बनता। लेकिन शूद्रों को भी भक्ति का अधिकार था। तो ब्राह्मण का मतलब होता है, ब्राह्मण का काम होता है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण का, भगवत गीता में ब्राह्मण का कुछ और भी बताया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। तो बताते हैं भगवान, ब्राह्मण के गुण बताते हैं। शमो दमो तपश्चो शमो दम तपस् शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण शम हो, शांति प्रिय होना चाहिए। हो हल्ला डैशिंग डूशिंग वो सब नहीं होना चाहिए ब्राह्मण की लाइफ में। शांति प्रिय। नाम जप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, लोगों को शिक्षा दो, प्रसाद बनाओ, प्रसाद बांटो, प्रसाद पाओ। हाँ, शांति का जीवन, भगवान की सेवा, कुछ और नहीं। आत्म संयम, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। स्पेशली हमारे जो अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष, कंट्रोल करना चाहिए। तप मतलब तपस्या। तपस्या का क्या मतलब है? तपस्या का मतलब मेहनत करना, तो तपस्या बोलते। मेडिटेशन तो तपस्या बोलते हैं। नाम जप उसको तपस्या बोलते हैं। सेवा करने में तपस्या बोलते हैं। तपस्या का क्या डेफिनेशन है? उसको जब तपस्या बोलते हैं, तपस्या का डेफिनेशन क्या है? कौन बताएगा ऑनलाइन? तपस्या का डेफिनेशन क्या है? त्याग, त्याग मतलब तपस्या थोड़ी होती है। तपस्या का मतलब होता है जानबूझ के, अपनी खुद की मर्जी से, अपनी खुद की मर्जी से जीवन में प्रगति करने के लिए, खुद की मर्जी से जीवन में प्रगति करने के लिए जानबूझ के आप ऐसी परिस्थिति को स्वीकार करते हो जो आपके अनुकूल नहीं, आपके प्रतिकूल है। जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको आप जानबूझ के स्वीकार करते हो ताकि आपको जीवन में आगे बढ़ना। डिसिप्लिन में रहना, अनर्थ तपस्या करना। डिसिप्लिन में रहना बोल सकते हो, वो एक तपस्या है। अपनी इच्छा से, जैसे आपको भक्ति करना है, हरे कृष्णा जप जप करना है, तो तपस्या के लिए आपको बोला गया है कांदा लहसुन मत खाओ। अभी हर जगह कांदा लहसुन मिलता है, आप कैसे नहीं खाओगे? इन कर रहे हैं, तपस्या करने के लिए बोला है, कर रहे हैं। है ना, विरोधी सिचुएशन है। सारा संसार कांदा लहसुन खाता, हमको नहीं खाना। सारा संसार चाय कॉफी पीता, हमको नहीं पीना। हम्म। सारा संसार अवैध संबंध में फंसा हुआ है, अवैध मैथुन संबंध में फंसा हुआ, हम नहीं करते। हर जगह बड़ा बड़ा बिल बोर्ड, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। दोस्त लोग से बात करते तो पता चलता है किसी की 4 गर्लफ्रेंड है, किसी की 6 गर्लफ्रेंड है, हम नहीं कर रहे। है ना। आप कहीं भी जाते हो, चाहे ऑफिस में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, कोई ना कोई मांस खाने वाला मिल जाता है। हाँ। ऑफिस में 10 लोग हैं तो 4 लोग मांस खाने वाले हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, क्रिश्चियन हो या ईसाई, कुछ भी हो।
मांस वो नहीं खाना, आधा लहसुन भी नहीं खाते। हाँ, जब भी पार्टी का बात करो, किसी का शादी है, किसी का बर्थडे है, तो डॉक्टर पूछ जाता है, हाँ दारू पीना है, हम नहीं पीते। तो जानबूझ के जीवन में आगे बढ़ने के लिए विरोधी परिस्थिति को स्वीकार करना, उसको तपस्या बोलते हैं। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं उपवास करोगे, उपवास एक तपस्या है। लेकिन उपवास कैसे तपस्या है? आपको खाने को ही नहीं मिला, खाने को मिला ही नहीं, और उसकी वजह से आपने उपवास किया, तो वो तपस्या थोड़ी है, तो आपका मजबूरी है। तपस्या तो तब है बहुत सारा आइटम रखा है खाने के लिए, लेकिन आपने उपवास रखा है, उसको तपस्या बोलते हैं। आइटम बहुत सारा रखा है, जैसे हमारे मंदिर में एकादशी के दिन बहुत सारा फीस्ट आइटम बनता है, हम लोग तपस्या नहीं करते, हम लोग आनंद में रहते हैं ना। संसार के लोग फीस्टिंग करते हैं, फास्टिंग करते हैं, हम लोग फीस्टिंग करते हैं। तो उसमें भी कुछ भक्त हैं जो पानी भी नहीं पीते, वो देख रहे हैं कि आश्रम में ये भी बना है, वो भी बना है, वो भी बना है, नहीं नहीं, है ना। वो एक किसी ने मेरे को रील्स भेजा था, एकादशी के दिन क्या करते हैं, आपने भेजा था, एकादशी के दिन क्या करते हैं, तो थोड़ा फल फूल खा लेते हैं, थोड़ा कुट्टू के आटो के पकौड़े बना लेते हैं, फिर थोड़ा फ्रूट सलाद खा लेते हैं, फिर थोड़ा मखाने का खीर खा लेते हैं, फिर थोड़ा ये खा उपवास किए, इसको उपवास थोड़ी है, ये सब करके उपवास का- वो उपवास नहीं है। हाँ? ठीक है, भगवान ने अलाउ किया, खाओ, खाओ, लेकिन हरे कृष्ण जप करो। सारी दुनिया हरे कृष्ण जप नहीं करती, हम हरे कृष्ण जप करते हैं, ये तपस्या है। तो तपस्या मतलब जानबूझ के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए, शास्त्रों का पालन करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए विरोधी परिस्थिति को स्वीकार करना। दुनिया के लोग धोती कुर्ता नहीं पहनते, ये लो बाबा लोग धोती कुर्ता पहन के घूमते, किसने बोला वो धोती कुर्ता पहन? दुनिया में कोई पहनता है? अभी तो शॉर्ट जीन्स और टी शर्ट का जमाना है, उसमें भी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, बताओ ये गलत बात है ना? फिर लेकिन तुम पहनते हैं, तपस्या है। तिलक लगाना तपस्या है। हम्म? आप देखो दुनिया भर में कहीं भी जाओगे, सबका विधवा की तरह माथा खाली रहता है, बुरा मत मानो, रहता है ना। लेकिन हम, हमारे नाथ हैं, हमारे नाथ श्रीनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, हमारे नाथ हैं, हम विधवा थोड़ी हैं। दो शब्द है, विधवा और सधवा। विधवा मतलब इसका कोई नाथ नहीं है, कोई पालन करने वाला नहीं। हम ये लगाते हैं, बताते हैं हमारा पालन करने वाला है कोई, भगवान है, इसके लिए लोग तिलक लगाते हैं। तिलक सिंबल है बताने का कि मेरे पास स्वामी है, मेरे पास नाथ है ना। लोगों के पास बॉस है, लोगों को जॉब है, लेकिन नाथ नहीं है, स्वामी नहीं। उनको गधे की तरह काम कराता है, बाद में थोड़ा घास खिला देता है, और वो बोलते हैं देखो इतना मेहनत किया तो घास मिला, और तुमसे अच्छा तो भिखारी आईफोन लेके घूम रहा है ना। तो तपस्या, तपस्या मतलब जानबूझ के विरोधी परिस्थिति स्वीकार करना। पवित्रता, पवित्र होना चाहिए, जो जो शास्त्रों में नियम बताया गया है ऐसे ऐसे रहना, ये समय ऐसे खाना, कुकिंग में ये पवित्रता रखना, खाने समय ऐसे पवित्रता रखना, खाने के बाद जगह क्लीन करना, सोना, सोने के उठने के बाद बिस्तर फोल्ड करना, पूरा जगह क्लीन करना, ये सब बताया जाता है। ऐसे नहीं पशु की तरह पड़े हो, लेट गए उठ गए चलो, ठीक है। अब सिखाना सीखना पड़ता है, क्लीनलीनेस। हम्म। तो पवित्र होना चाहिए, सहिष्णुता, सहने वाला होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। ये नहीं किसी ने कुछ बोल दिया ऐसा थोड़ी होता प्रभु जी, मैं आज तक किसी का नहीं सुना, इसका क्यों सुनूंगा? क्योंकि तुमको भक्ति करना है, भक्ति करना है, भक्तों का सुनना सीखो। नहीं मैं इसका क्यों सुनूं प्रभु जी, प्रभु जी मैं गलत नहीं हूं तो क्यों सुनूं? तो सुन लिया तो कट जाएगा, सुन लिया तो कुछ कट जाएगा, खून भी निकल जाएगा शरीर से। तो सुनने से अहंकार कम होगा,
आपका गलती है फिर भी सुनोगे तो अहंकार कम होगा। प्रभु जी क्या सीनियर है तो सुनाएगा? है? है, सोनू बोलता है कभी कभी। फिर डर गया बेचारा। तो जी नाम मत बता रहा। है? सहिष्णुता, सहने वाला होना चाहिए। सत्यनिष्ठा, भगवान के लिए सत्य परायण रहना चाहिए। भगवान के लिए, भक्त के लिए, भक्ति के लिए। सत्यनिष्ठा का शब्द एक्चुअली भक्ति के और भगवान के लिए, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया तो बेकार है ही, झूठी। फिर भी हमको ज्यादा प्रयास करना चाहिए, सत्य रहना चाहिए। स्पेशली भक्तों से, भगवान से, साधु से, गुरु से। ज्ञान और विज्ञान, हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए और शास्त्र को अपने जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए। हम्म। धार्मिकता और भगवान के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। हम धर्म के लिए कर रहे हैं। हाँ? ये सब ब्राह्मण के गुण। क्षत्रिय के गुण क्या है? क्षत्रिय का गुण है वीरता। क्षत्रिय वीर होता है। शक्ति, और शक्तिशाली होता है, मतलब तेज। संकल्प, वो लोग वचनबद्ध होते हैं, वचन लेने वाले लोग, है ना? एक वचन लिया था क्षत्रियों ने। क्या वचन लिया था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन लिया। ये वचन है ना? दक्षता, एक्सपर्ट होते हैं वो, कामों में एक्सपर्ट होते हैं। युद्ध में धैर्य, युद्ध भी उनको, युद्ध करना पसंद होता है, लेकिन धैर्य भी रखते हैं, धर्म के अनुसार युद्ध करते हैं। ये नहीं तलवार चलाने आ चलो मारो काटो, ठीक है? क्या है? असुर है क्या? फिर आपको युद्ध में निपुण हो गए, शास्त्र शस्त्र चलाने आए तो धैर्य भी होना चाहिए। उदारता तथा नेतृत्व, उदार होते हैं, दया करने वाले होते हैं, उदार होते हैं, और नेतृत्व, नेता होते हैं। ये क्षत्रियों के गुण हैं। वैश्य के क्या गुण है? वैश्य के गुण है कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य। खेती करना और गाय की सेवा करना। और खेती और गाय की सेवा से जो आपका प्रोडक्ट मिलता है उसका बिजनेस करना। खेती करके और गाय का सेवा करके जो प्रोडक्ट मिला, अनाज है, फल है, सब्जी है, फूल है, कपड़ा है, हाँ, दूध है, दही है, पनीर है, और मावा है, मिठाई है, उसका धंधा करना, उसको, उसका बिजनेस करना, उसको बोलते हैं वैश्य। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मशीन है, ये सब इसको वैश्य नहीं बोलते, ये सब शूद्र में आता है। इसके लिए भगवान ने प्रॉपर नाम लिया। भगवान भी बोल सकते थे वाणिज्यम, वाणिज्य मतलब बिजनेस, कॉमर्स। नहीं, भगवान ने नाम लिया, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य। खेती और गाय की सेवा। और जो ये तीनों नहीं कर पाता है वो उसको शूद्र बोलते हैं। इसको, ये वर्ण है, चार वर्ण। और उसके बाद चार आश्रम है। आश्रम में आता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पहले चारों का मतलब समझते हैं, ठीक है? तो ब्रह्मचारी का मतलब होता है जो ब्रह्म ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता है। तो ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब होता है विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट, लर्निंग स्टूडेंट। ब्रह्मचारी सन्यासी अलग होते हैं। सन्यासी मतलब डिग्री होल्डर, ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके लिए कहा गया है, ठीक है, कहीं कहीं लिखा है, मेरे को याद नहीं। भगवान कहते हैं ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोरहितम। ब्रह्मचारी के लिए क्या है? ब्रह्मचारी क्या करता है? गुरु की प्रसन्नता के लिए आश्रम में रह के गुरु की सेवा करता है। ब्रह्मचारी वसंतांतो, ब्रह्मचारी रहता है, वसन मतलब रहता है, हाँ। ब्रह्मचारी वसंतांतो गुरोरहितम,
किसके लिए रहता है वहां पे? गुरु के हित के लिए, गुरु के आदेश के लिए, गुरु की सेवा के लिए। जैसा गुरु ने बोला वैसा काम कर। तो ब्रह्मचर्य जीवन में हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, जैसे शास्त्रों को पढ़ना। ब्रह्मचारी जीवन में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी मैं तो शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी भी करेगा क्या बन के? ब्रह्मचारी बन के करेगा क्या? खाएगा सोएगा, थोड़ा सेवा करेगा? ब्रह्मचारी बन के करेगा क्या? ब्रह्मचारी बनोगे तो शास्त्र में निष्ठा होनी चाहिए। ब्रह्मचारी बनोगे तो भगवान के भजन के लिए निष्ठा होनी चाहिए। जैसे मैं गया था एक बार, एक जहाँ पे मैं पहले काम करता था, सीए के उधर उधर गया था। तो मैं बात कर रहा था, जो हमारा सीए था, बॉस था। तो मैं बात कर रहा था, तो ऐसे हम लोग बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि ऐसा बोलने के लिए तो लोग बोल देते हैं कि अ, जो समाज छोड़ के गया, माँ बाप छोड़ दिया, भाई बहन छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, और ऐसे बड़ा चले गया, बोलने के लिए तो लोग बोल देते। लेकिन असली में आज के भौतिक संसार में इसके बिना, पैसे के बिना कोई रह नहीं सकता। और जो स्त्री और पैसे का वैराग किया है, वो व्यक्ति को आप जीत नहीं सकते। स्त्री का वैराग करना, पैसे का वैराग करना खाने की बात नहीं है। कोई इंसान है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, एमबीए किया है, करके छोड़ दिए। नौकरी मिल सकती थी ना अच्छी खासी, धंधा बिजनेस कर सकता था अच्छा खासा। फ्रीलांसिंग में भी, अभी अगर फ्रीलांसिंग में नॉर्मल ग्रेजुएशन आदमी है, फ्रीलांसिंग में भी कम से कम 40-50 हजार तो कहीं नहीं गया, आराम से कमा सकता है। नहीं कमा रहा। और अगर अच्छा उसका धंधा वंधा चल पड़ा, नौकरी वोकरी अच्छी है, तो लाख के ऊपर जाता है। लाख, 2 लाख, 5 लाख भी जाते हैं। हमारे कुछ बच्चे लोग लाख लाख रुपया कमाते हैं। सोचिए, छोड़ दिया, शादी नहीं किया, स्त्री के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, स्त्री फ्रेंड भी नहीं है, छोड़ दिया, कोई बात नहीं स्त्री से, है ना? नो हाय नो बाय, मोबाइल पे। हाँ, कुछ नहीं, संसार में घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, चारों तरफ बिल बोर्ड देखता है, आधा आधा कपड़े में माता जी प्रभु जी लोग, फिर भी उसका लक्ष्य हिलता नहीं है। भाई कौन सा आदमी है, कौन से दुनिया से आया है? ब्रह्मचारी, कंट्रोल। ये साधारण नहीं। जलेबी दिख गया, खाने का मन करता, गुलाब जामुन दिख गया, खाने का मन करता, पैसा ही नहीं। और भक्तों के लिए और ऊपर प्रॉब्लम, गुलाब जामुन रखा है, खाली बोल दो भोग नहीं लगाया, प्रभु जी भोग लगा दिए, है ना? भक्तों को मना करने का सिंपल तरीका, प्रभु जी भोग नहीं लगाए, अच्छा ठीक है, नहीं खाते। क्या कंट्रोल है? ऐसा थोड़ी है, ठीक है मैं आज आज मैं भोग लगाता हूँ, कल से भगवान को लगाना, ऐसे करते हैं क्या? नहीं। तो ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है गुरु के हित के लिए। तो एक कहानी आती है उपमन्यु की। उपमन्यु, आवाज आ रहा है बरोबर? पीछे बज रहा है। एक कहानी आती है उपमन्यु की। तो ये परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बहुत इस कहानी को बोलते हैं। मैं तो कईयों लेक्चर महाराज से सुन चुका हूँ। तो महाराज उपमन्यु की कथा बताते हैं कि जो उपमन्यु है, उपमन्यु 5 साल का छोटा लड़का था। ऐसे तो राज परिवार का बेटा था, राज परिवार में जन्म लिया, लेकिन एक दिन तो पढ़ाई करने जाना पड़ेगा, तो माँ ने गुरुकुल भेज दिया। पहले गुरुकुल कैसा होता था? गुरुकुल में कोई फीस नहीं लगता था। राजा का बेटा हो या भिखारी का बेटा हो, कम एंड लर्न इन फ्री, कोई पैसा नहीं, नो चार्ज। एजुकेशन फ्री होना चाहिए। हम तो पैसा लेते नहीं, और आप लोग देते भी नहीं, वो बात अलग है। पैसा नहीं लेते थे।
तो क्या होता था, गुरुकुल चलता कैसे था, जो व्यक्ति का जो देने का इच्छा हो, कोई धन दे देता था, कोई अनाज दे देता था, कोई फल फूल दे देता था, कोई सब्जी दे देता था, और चलता था गुरुकुल। ऐसे चलता था। सबके अपने अपने बच्चे जाके पढ़ाई करते थे। बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो माँ बाप भी कुछ ना कुछ देते थे गुरुकुल में। तो ऐसे गुरुकुल चलता था। तो गुरुकुल का नियम है कि अगर गुरु ने नहीं बोला है तो प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए। ये गुरुकुल का नियम है। गुरु ने नहीं बोला है तो प्रसाद भी नहीं। यहाँ तो माँ बाप को भी नहीं पूछते। खा लेते हैं, बाद में पूछते हैं। माँ बाद में माँ पूछते हैं, अरे 4 रोटी कम हो गई। हाँ मैंने खाया था। है। गुरुकुल में ऐसा नहीं। सिस्टम मतलब सिस्टम। तो गुरु जी ने क्या किया, सब लोग सेवा किए, उपमन्यु भी सेवा किया पहला दिन फर्स्ट डे। सब लोग सेवा किए, गुरु जी ने सबको बोला जाओ प्रसाद पालो। उपमन्यु को बोला नहीं। अभी राजमहल का लड़का है, हर टाइम कुछ ना कुछ है, टंकी चालू रहता है ना, आवन जावन चालू रहता। राजमहल का लड़का है, दिन भर नहीं खाया। रात में भी गुरु जी ने बोला नहीं खाने। अब क्या करेगा, अभी गुरु जी ने नहीं बोला तो क्या करेगा। ठीक है, भूखा रहेगा। फिर दूसरे दिन फिर वैसे ही किया गुरु जी ने। फिर खाने को नहीं पूछा। उसने पूछा नहीं, गुरु जी ने बोला नहीं, बाकी सबको बोला तुम खाओ। आप सोचो 5 साल का छोटा क्या हालत होगा। वो तो उसको अच्छा नहीं लगा। तीसरे दिन गुरु जी ने बोला एक काम करो, जाओ सब लोग और भिक्षा मांग के ले आओ। ये भिक्षा मांगने का सिस्टम बहुत अच्छा है, पता है। भगवान के लिए, गुरु के लिए भिक्षा मांगने का सिस्टम बहुत अच्छा है। इस्कॉन में भी होता है, जब कोई दीक्षा लेता है उसको बोलते हैं जाओ गुरु के लिए भीख मांग के आओ। उससे अहंकार कम होता है। जब जाओगे चार घर में, कोई प्रेम से आपको कुछ देगा और कोई आपको गाली दे के भगा देगा, तब अहंकार कम होगा, तब पता चलेगा मेरा क्या वैल्यू है। इसीलिए भिक्षाटन और सबसे करवाते थे, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे सुदामा हो, कोई भी हो। जाओ पात्र लो, भिक्षा पात्र लो, भिक्षा पात्र नहीं तो धोती उतरी लो, जाओ मांग मांग के ले आओ। तो उपमन्यु को भेज दिए। उपमन्यु को भेज दिए। उपमन्यु गया भिक्षा मांगने के लिए। अब भूख बहुत तेज लगी। तो क्या क्या मांगा, थोड़ा सा खा लिया, बाकी गुरु जी को लाके दिया। अब छोटे बच्चे को क्या समझ में, छोटा बच्चा है, बालक है, क्या उसको समझ। तो गुरु जी क्या किए, गुरु जी देखे उसका चेहरा तो समझ गए खाया भाई। 2 दिन से चेहरा सूखा था, अभी थोड़ा चेहरे में रौनक आया, कैसे आया। खाया है। तो गुरु जी उसको पूछे, "बोला तो नहीं खाने को।" बोले गुरु जी ने लाया है, तो थोड़ा खा लिया। गुरु जी बोले नहीं, ऐसा नहीं करना। जो भिक्षा मांगोगे वो गुरु के पास लाके देनी। अच्छा ठीक है। फिर शाम को प्रसाद, वो भी पूछे ही नहीं, बोले ही नहीं शाम को प्रसाद। ओ अब क्या करें। फिर दूसरे दिन गया भिक्षा मांगने। तो दूसरे दिन जो भिक्षा मांगा उसमें से नहीं खाया, खाने के लिए अलग से भिक्षा मांगा। देखो क्या दिमाग है बच्चे का। बच्चों का दिमाग ऐसे ही चलता है, सुपर एक्टिव। खाने के लिए अलग से भिक्षा मांगा। तो फिर आया, फिर गुरु जी देखे हैं गड़बड़। गुरु जी बोले कुछ खाया, तो नहीं गुरु जी इसमें तो कुछ नहीं लिया। बोले लेकिन कुछ खाया लग रहा है, खाया। कैसे खाया। बोला तुम्हारा जो मांगा था उसमें दिखा, आपने अपना मांगा था वो खाया, तो जो एरिया आपने दिया था वो एरिया में पूरा मांग के आपके लिए लाया। फिर खाने के लिए दूसरी एरिया में चले गए। तो गुरु बोले ऐसा गलत बात है। अब दूसरे एरिया में क्यों गया, दूसरे एरिया में पहले थे कि लड़के ने मांगा है, फिर तुम जाके दूसरा वापस तुम मांगा, तो अच्छा नहीं है ना। सिस्टम बेकार गड़बड़ होता है। ठीक है गुरु जी, कोई बात नहीं। फिर भी शाम को पूछे नहीं गुरु जी ने, प्रसाद लो करके। फिर क्या करें। फिर तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन क्या किया, ये गया और जो भूख तो, अब 4-5 दिन हो गया भूख, कुछ खा नहीं रहा है, थोड़ा सा चावल ये भिक्षा का मांगा कुछ खा रहा है, इतना उसको सहन नहीं हो रहा। क्या करे क्या करे। तो क्या किया, गौशाला में गया,
बोले उसको जाओ गाय चरा के ले। तो गाय चराने के लिए गया, उधर क्या किया, बछड़े को हटा के दूध पी लिया। तो फिर आया गाय चरा के। गुरुजी बोले गड़बड़ लग रहा है। मैं गुरुजी कुछ नहीं खाया, भिक्षा भी नहीं मांगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी कुछ लग रहा है, कुछ खाया भी है। और गुरुजी वो दूध पी लिया था। गुरुजी बोले देखो ऐसा नहीं करना, दूध जो है ना बछड़े के लिए होता है, बचा हुआ भगवान के लिए होता है, क्यों पीते हो? ठीक है गुरु। हम लोग तो भड़क जाते हैं, क्या नाटक लगा के रखा है? एक हफ्ता हो गया, कभी चावल खा रहा हूँ, कभी दूध पी रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, 5 साल का छोटा बच्चा, दया दया नहीं आती क्या तुम्हारे अंदर? हम तो भड़क जाए। आपको 3-4 हफ्ते बुलाए हम, शाम के टाइम पे लेक्चर दे के भगा देंगे, प्रसाद दिए नहीं। क्या प्रभु जी क्या चल रहा है? क्या सब लोग प्रसाद खिलाते, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? भड़क जाएंगे हम लोग। तो बच्चा नहीं, दूध भी पीने मना किया, अभी क्या करें? फिर दूसरे दिन में जाओ गाय घुमा के लेके आओ। तो अभी क्या किया है? अभी क्या किया? तो अभी गाय घुमा के लेके आया, फिर भी लगा रहे, कुछ तो है। तो गुरु जी बोले दूध पिया था? दूध नहीं पी। क्या किया? बोले गाय जो, बछड़ा जो दूध पीता है ना, दूध का फेन बछड़े के मुंह पे लगता है, वो चाट लिया था। भूख लगा है ना, क्या नहीं करेगा, बच्चा है छोटा। गुरु जी बोले बिल्कुल नहीं खाना। ठीक है गुरु, नहीं खाएंगे। फिर तीसरे दिन में जाए जाओ गाय घुमा लाओ। तीसरे दिन जब गाय घुमाने गया, तो आते समय फिर भूख लगी कड़क। तो रास्ते में कुछ जंगली पौधे के पत्ती तोड़ के खा लिए। जंगली पौधे के पत्ती थे, उसको तोड़ के खाया। तो वो जो था वो जहरीले दूध वाला, तो वो अंधा हो गया। गाय तो रास्ता मालूम है, गाय तो आ गई आश्रम में। अब ये अंधा हो गया, और अंधा होते होते, अंधा होके चलते चलते एक सूखे कुएं में गिर गया, और पूरा शरीर छिल गया, और हाथ पैर में बहुत चोट लगा। छोटे से बच्चे को बहुत चोट लगी, और चिल्ला रहा है गुरु जी गुरु जी। गुरु जी तो है ही नहीं। गाय तो घर पे पहुंच गई, आश्रम पहुंच गई। गुरु जी देखे गाय आ गई, उपमन्यु नहीं आया। किधर गया उपमन्यु? सब बच्चों को पूछे किधर गया, मैं कुछ नहीं, नहीं दिख ही नहीं रहा। बोले गाय चराने ले गया। बोले ठीक है, जिस रास्ते गाय गई थी उसी रास्ते चलो। सब गए उसी रास्ते, जोर जोर से आवाज लगाते हुए गए, उपमन्यु उपमन्यु उपमन्यु। तो एक कुएं से आवाज आने लगी, गुरु जी इधर हूँ। बोले क्या हुआ? बोले ना गुरु जी आपने सब कुछ मना कर दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, फिर गलती हो गई। वो कुछ नहीं पता, आगे आगे अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहा है, चोट लगी है। तो गुरु जी बोले ठीक है, एक काम करो, एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र को जप करो, 2 देवता आएंगी, वो तुमको ठीक कर देंगे। तो ठीक है। तो गुरु जी ऊपर से मंत्र बोले, नीचे मंत्र सुना, और मंत्र का जप किया। अश्विनी कुमार आए, अश्विनी कुमार दो दो है। तो अश्विनी कुमार जब आए, तो अश्विनी कुमार ने एक फल दिया। बोले "ये फल खाओ ठीक हो जाओगे"। बोला नहीं, फल नहीं खाऊंगा। क्यों? बोले खाने की वजह से तो ये हुआ, गुरु ने परमिशन ही नहीं दिया है। गुरु ने परमिशन नहीं दिया, बिना परमिशन के 1 हफ्ते तक खा रहा हूं, तो ये हरी बोल हुआ मेरा। अब नहीं खाऊंगा। तो अरे अश्विनी को बोले अरे तुम्हारा शरीर ठीक नहीं, कुछ भाड़ में गया शरीर, गुरु जी नहीं बोले तो नहीं खाऊंगा। तो अश्विनी कुमार गुरु जी के पास पहुंच गए। बोले अरे आप, कैसा शिष्य है तुम्हारा, ये क्या हुआ? तो अरे मैं उसको फल देने, फल ही नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? बोलता है नहीं, जब तक गुरु जी परमिशन नहीं देंगे नहीं खाऊंगा। तो गुरु जी आए, गुरु जी बोले फल खा लो। तो फल खा लिया, ठीक हो गया। फिर गुरु जी उसको कुएं से बाहर निकाले, उधर ही डिग्री दिए, यू आर पास, यू आर ग्रेजुएट, जाओ घर पे। 1 हफ्ते में ग्रेजुएशन क्लियर। लेकिन जब तक परमिशन नहीं है नहीं खाना। अभी हम लोग तो इतना कड़क नहीं है, ठीक है, हमको भी नहीं बोला गया ऐसा कुछ, आप भी खाओ प्रसाद तो लो। कम से कम प्रयास करना चाहिए कि हमारे हर कार्य में शास्त्र का नियम, गुरु का आज्ञा होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो पता होना चाहिए, और उसके अनुसार कार्य करें।
अपनी मर्जी से मत करिए। और सीखिए, आप पहले से कुछ सीख कर आए हो, है ना? जो कुछ भी सीखा है थोड़ा बहुत अपने बुद्धि से, यहाँ वहां देख के, फेसबुक पे, नहीं तो यूट्यूब पे, इंस्टा कहीं से रील वील चलाते कुछ देखा है, सीखा, अच्छी बात है। लेकिन अब आए हो ना, तो अब गुरु के निर्देश में सीखो। इवन इस्कॉन में भी आप अलग अलग जो गुरु है ना, अलग अलग गुरु का अलग अलग मूड है। और कोई गुरु है कीर्तन करते हैं, कोई गुरु है लेक्चर बहुत अच्छा देते हैं, कोई गुरु है मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, कोई गुरु है मस्त डांस करते हैं। हाँ, सब अलग अलग है। तो हमको अब पूछना चाहिए हम क्या करें। तो आपके स्वभाव के अनुसार आपको मार्गदर्शन दिया जाए। तो ब्रह्मचारी मतलब केवल गुरु के निर्देश में रहना, ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। और ब्रह्मचर्य की तो बहुत महिमा है। दूसरा, ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम पे, जहाँ पे सबके हाथ में मोबाइल है और सब लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं। सब लोग, मोस्टली पुरुष तो पुरुष, स्त्रियां भी देखती है। ये बहुत गंदी आदत, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में जब हम फल फूल सब्जी खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो उसका रस बनता है। उस रस से, वो रस हमारे शरीर में जाता है, और वो रस से खून बनता है। फिर वो जो खून होता है, वो खून से मांस बनता है। फिर मांस से हड्डी बनती है। फिर हड्डी से, हड्डी के अंदर होता है एक तरल पदार्थ, उसको कहते हैं बोन मैरो, इंग्लिश शब्द है, वो बनता है। और वो बोन मैरो के अंदर होता है वीर्य, उसके अंदर होता है। तो लगभग 100 बूंद या उससे ज्यादा जो लाल खून होता है, उससे एक बूंद वीर्य बनता है, एक बूंद सीमेंट बनता है। तो कोई व्यक्ति ऐसे ही बर्बाद कर देगा, तो उसका पूरा खत्म हो जाता है बॉडी का। इसको धारण करना चाहिए। अभी आजकल के कुछ जो मूर्ख लोग हैं, स्पेशली मॉडर्न लोग, है नहीं, ये तो अपने आप बनते रहता है, निकलते रहता है, मूर्ख, स्टूपिड है। शास्त्रों में एक शब्द है, जिसको कहते हैं ऊर्ध्व रेत। रेत मतलब सीमेंट, पीरियड। ऊर्ध्व मतलब ऊपर। तो जब आप उसको वेस्ट नहीं करते हो, तो वो शरीर में ऊपर जाता है। और जब वो ऊपर जाता है, तो आपकी बुद्धि बढ़ाता है, आपका तेज बढ़ाता है, आपकी शक्ति बढ़ाता है। हमने तो शास्त्रों में कहीं पढ़ा नहीं है कि हमारे जो महापुरुष लोग हैं वो कभी ऐसा करते थे, नहीं करते थे। अंग्रेज लोग जब अंग्रेज नहीं, मुगल लोग जब आक्रमण करते थे, तो जिस जगह पे आक्रमण करते थे वहां की स्त्रियों को भी गंदा करते थे। लेकिन शिवाजी महाराज जब आक्रमण करते थे, तो स्त्रियों को छोड़ देते थे। और शिवाजी महाराज का कोई भी व्यक्ति स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, एकदम कड़क। कोई महापुरुष ने नहीं किया, कोई राजा ने नहीं किया ऐसे। ट्रेनिंग था, ऊर्ध्व रेत। वो जो आपका शक्ति है, उसको आप संभालोगे, कंट्रोल करोगे, तो वो ऊपर जाता है, और वो मस्तिष्क में जाता है, और बुद्धि बढ़ाता है। और आध्यात्मिक शक्ति के लिए बहुत जरूरी है ये। इसके लिए ब्रह्मचारी जीवन में ट्रेनिंग दिया जाता है, कंट्रोल करो, डोंट वेस्ट। और इसका, इसके लिए अच्छे से समझाना, मार्गदर्शन लेना, ये लेना चाहिए। स्पेशली बॉयज को हमेशा लेना ही चाहिए। इसके लिए जो ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग है, वो दोनों, बॉयज के लिए आश्रम में और स्त्री के लिए घर में। आजकल तो हर जगह बर्बादी हो रहा है। टीवी सीरियल में भी ये सब छोटे छोटे जो हैं, सॉफ्ट रोमांटिक, ये सब सीन दिखाते हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। पहले अगर कोई खुले में अपनी पत्नी के बारे में चर्चा कर लेता था, तो लोग बुरा मानते थे।
फॉरगेट अबाउट गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। हम लोग जब स्कूल वगैरह पढ़ाई करते थे तो एकदम इतना एकदम, किसी लड़की से बात करे तो बोलते थे ये पागल लड़का है, उससे बात मत करो, लड़की से बात करता। हाँ। अभी लड़की से नहीं बात करते तो लड़की आके गाली देके जाती। कंट्रोल्ड लाइफ। और ये दोनों एक दूसरे के प्रति जो आपको नेचुरल अट्रैक्शन तो रहता है, लेकिन ये हमको कंट्रोल करना चाहिए। उससे हमारा बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक बल बढ़ता है। तो ब्रह्मचर्य करना, तपस्या करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सिंपल तरीका है, आप अपने आप को हमेशा बिजी रखो। जरा भी फ्री मत रखो अपने आप को। हर समय कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ काम नहीं ना, माला उठा लो, पुस्तक उठा लो, लेक्चर सुनो। अभी आप कान में लेक्चर सुन रहे हो, हाथ तो फ्री है, बैठ के नोट्स बनाओ। हम लोग बनाते थे, मैं इतना सारा बुक हुआ है नोट्स बना बना। हम लोग बनाते थे नोट्स। अभी भी बनाता हूँ, आप लोग देखे होंगे कभी कभी बुक लेके लेक्चर देता हूँ। नोट्स बनाते थे, अभी इतना सारा नोट्स बनाया सालों तक, तभी तो लेक्चर दे रहे। तो लेक्चर सुनते थे तो खाली सुनते नहीं थे, लेक्चर चालू होता था बैठ के नोट्स बनाते थे। ऐसे आप लोग बैठे हो लेक्चर सुनते हो, हम लोग ऐसे नहीं बैठते। बुक रहता था सामने, बुक और पेन, बैठ के नोट्स बनाते। और सबसे अच्छा एक सिस्टम था हमारे टाइम पे, मोबाइल। बेस्ट। और रहता भी था तो कंट्रोल रहते थे हम। तो ये कंट्रोल होना चाहिए, ये कंट्रोल होना चाहिए। लक्ष्मण जी, जो मेघनाद है, मेघनाद इंद्रजीत, है ना, जो इंद्रजीत है, वो इंद्रजीत जो है, ऐसे बताते हैं, कथा आती है कि वो अनंत शेष की पुत्री से विवाह किया था। तो अनंत शेष ने मना किया, ये अच्छा नहीं है। तो अनंत शेष के तो पूरे सिर पे पूरा ब्रह्मांड है धारण किए हैं, वो जरा हिलेंगे तो हरि बोल हो जाएगा सबका, पूरे सृष्टि का। तो तभी कुछ बोले नहीं। बाद में अनंत शेष ही लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए। तो जो अनंत शेष हैं, लक्ष्मण जी जो हैं, इंद्रजीत को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जो व्यक्ति 14 साल सोएगा नहीं और खाएगा नहीं, 14 साल, वो व्यक्ति तुमको मार सकता है, और कोई तुमको नहीं मार सकता। कि 14 साल तक कोई खाएगा नहीं सोएगा नहीं, ऐसा होता है कि नहीं ना। तो सब खाते पीते हैं, कितना भी महान व्यक्ति हो। स्वयं भगवान राम भी हैं, तो भी भगवान राम भले लीला कर रहे हैं, भगवान भगवान खाने पीने का लीला तो करे, भक्त लोग सेवा कर रहे हैं तो भगवान स्वीकार करेंगे ना। तो राम भी नहीं मार सकते। लक्ष्मण जी जो हैं, वो 14 साल तक सीताराम का सेवा करते थे। रात में तलवार लेके कुटिया के बाहर खड़े होकर रक्षा करते थे, और दिन में भगवान राम सीता के साथ चलते थे। हाँ। भगवान राम कुछ भी खाने को देते थे, खाते नहीं थे, उसको लेके ऐसे ही फेंक देते थे। और 14 साल उन्होंने तपस्या किया। उसके बाद मेघनाद को भगवान राम लक्ष्मण ने मारा, लक्ष्मण जी ने मारा। मेघनाद की जो पत्नी है, जब उसने सुना कि इंद्रजीत मारा गया, मेघनाद मारा गया, उसको विश्वास नहीं हुआ। बोले इम्पॉसिबल, इस पूरे त्रिभुवन में कोई नहीं है जो मेरे पति को मार सकता है। मैं देखना चाहती हूँ किसने मारा मेरे पति को। तो जब उसकी पत्नी आई, मेघनाथ की, राम और लक्ष्मण के पास, तो राम और लक्ष्मण का जो दृष्टि था, वो उनकी पत्नी के चरण पे ही था। उसके आगे सर उठा के देखा नहीं उन्होंने। तो जब मेघनाथ की पत्नी ने राम लक्ष्मण को देखा, बात किया, फिर बोली हाँ ठीक है, ये दोनों मार सकते।
ये कंट्रोल पावर है। अब ये दोनों तो भगवान है, राम लक्ष्मण, और ये कंट्रोलिंग पावर है। हमारे लस्टी डिजायर को, कामुकताओं को दबाना सीखना चाहिए। और दबाने का मतलब ऐसे नहीं कि खाली दबा दो, इच्छा आई दबा दो, नहीं। इच्छाओं को सेवा में लगाओ, जप करने में लगाओ, शास्त्र पढ़ने में लगाओ। और ऐसा नहीं केवल ब्रह्मचारी को, गृहस्थों को भी ये नियम है। गृहस्थी में भी हो तो ऐसा थोड़ी लाइसेंस मिल गया खुला किधर भी गाड़ी चलाओ। नो, गृहस्थी में भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए आपको जो है जीवन जीना चाहिए। और भगवान की सेवा के लिए स्त्री और पुरुष दोनों भगवान की सेवा करें। फिर ब्रह्मचारी जीवन के बाद गृहस्थ जीवन, अगर किसी की इच्छा है तो। नहीं तो ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी बन सकता है। फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, गृहस्थ जीवन हो गया। अब रिटायरमेंट लो, रिटायरमेंट लाइफ, वानप्रस्थ लाइफ, रिटायरमेंट लाइफ। वन में जाओ, वृंदावन है, अ, जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, द्वारका है। वन में चले जाओ, जाओ धाम में चले जाओ, धाम में जाके भजन करो। और जब भजन में एकदम फिक्स हो जाओ, सन्यास, जाओ प्रचार करो। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था इसलिए बनाई। तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि हमें ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना चाहिए सबको। चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप गृहस्थ हो, पालन तो करना चाहिए। गृहस्थों के लिए बताया गया है कि अगर गृहस्थों को संतान उत्पत्ति करनी है तो उसको गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए, वैष्णव से आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद संतान उत्पत्ति करना चाहिए। ये नियम। तो बहुत कंट्रोल लाइफ होना चाहिए, शुद्ध लाइफ होना चाहिए, शुद्ध जीवन, स्वस्थ जीवन, आध्यात्मिक जीवन। हाँ, ये होना चाहिए। ठीक है, तो यही रोकता हूँ, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण। ऑनलाइन प्रश्न है? चार। एक्चुअली राइट, ऑसम फैक्ट प्रभु जी। डिसिप्लिन में रहना भी तो हमारी इच्छा होती है प्रभु जी। अच्छा, डिसिप्लिन में रहना आपकी इच्छा होती है, लेकिन डिसिप्लिन किसका फॉलो करना है? डिसिप्लिन में रहना तो हमारी इच्छा है, लेकिन जिसका डिसिप्लिन फॉलो करना है उसकी इच्छा अनुसार ही कार्य करोगे ना। तो डिसिप्लिन किसका फॉलो करना है? गुरु का करना है। तो अपनी इच्छा से भले, लेकिन गुरु का डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। बच्चे, कौन से बच्चे के अंदर? हमेशा से रहता है। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य का बुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर या उदय। बच्चे के अंदर हमेशा आध्यात्मिक भाव रहता ही है। आप देखो हमारे मंदिर में बच्चे लोग आते थे, कीर्तन बजता तो ताली बजा के नाचते, राइट? है ना, छोटा बच्चा है। कुछ बच्चे गोद में बैठ भी नहीं सकते, उनके माँ बाप लिटा देते हैं या गोद में रहते हैं तो ही ताली बजाने लगते हैं। आध्यात्मिक आनंद आता है ना। स्पिरिचुअलिटी हमेशा है हमारे हृदय में। बस कोई वैष्णव या साधु हमें हेल्प करता है तो उसकी हेल्प से वो प्रकट होता है। रहता हमेशा, इट इज ऑलवेज अवेलेबल इन एवरीवन्स हार्ट। सबके हृदय में पहले से अवेलेबल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मचारी कभी भी घर नहीं जाते? हाँ जाते हैं, माँ से मिलने, पापा से मिलने, भाई से मिलने, बहन से मिलने जाते हैं। गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाते लेकिन। ठीक है, तो माँ बाप भाई बहन से मिलने जाते हैं ब्रह्मचारी लोग, घर पे जाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, घर में कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। ठीक है, तो मिलने जाते हैं, अलाउड है। किसी की इच्छा है तो महीने में एक आध बार जाए। और कुछ भक्त लोग हैं साल में एक आध बार जाते हैं, कुछ भक्त लोग नहीं जाते हैं, माँ बाप खुद आते हैं। दैट्स ओके। ठीक है। कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बन गया तो उसका मतलब नहीं है कि उसने संसार छोड़ दिया। उसका मतलब है उसने, उसका संसार अब बड़ा हो गया, के पास अब बहुत सारी माँ है, बहुत सारे पिताजी हैं, बहुत सारे भाई बहन है ना। अब वो एक माँ के लिए नहीं जीता, अब सबकी माँ, सब माँ के लिए जी रहा है।
अब एक पिता के लिए नहीं, सारे पिताओं के लिए। एक भाई बहन नहीं, सब भाई बहन। तो हमारा फैमिली बड़ा हो जाता है, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, ब्रह्मचारी लाइफ अच्छा लाइफ। तब टेंशन नहीं होता मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, नहीं। माँ तो माँ है, सबको माता जी बोलते हैं। राइट, सबको माता जी, सब लोग प्रभु जी। तो हमारा जीवन परिवार आनंद बढ़ जाता है, मल्टीपल टाइम बढ़ता है, बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी बनने से। और गृहस्थ बनेगा या संसार में रहेगा तो क्या, कुछ भी हो गया तो ये ठीक है, लेकिन मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा भाई बच्चा है ना, मेरा मेरा करते रहते, है ना, मैं और मेरा, तो करते रहेगा। लेकिन जो ब्रह्मचारी बनेगा, सब अपने हम सबके, सबके सेवक। राइट। और कोई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।